आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है दुख। लेकिन इस दुख को मैंने देखिए दो शब्दों के साथ जोड़ा है। दुख के नीचे हमने क्या लिखा है? एक वार्निंग, साथ में हमने लिखा है एक रिमाइंडर। देखिए, भले ही ये दो शब्द इंग्लिश के हैं, लेकिन ये दोनों ही शब्द आपको हमें कुछ इसका अर्थ समझाते हैं, इन दुखों के पीछे का कारण समझाते हैं, ताकि हम मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सुधर जाएं। देखिए, मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा गया, साधना जोनि कहा गया, जबकि ये जो दुख और सुख है, ये तो जब मनुष्य देखिए सकाम भाव से कर्म करता है, जब मनुष्य धर्मानुसार कर्म करता है, शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार एक विहित कर्म करता है। विहित कर्म क्या है? जब हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं या सत्वगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म करते हैं। यानी कि दोनों ही प्रकार के कर्मों में आपके हमारी एक सकामता बनी रहती है। शास्त्रों में कहा गया है कि रजोगुणी पुण्य कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है, जिसमें हम देखिए धर्मानुसार आचरण करते हैं, विहित कर्म करते हैं। हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, लेकिन अन्य जीवों को हम कोई सुख भी नहीं देते। केवल धर्मानुसार आचरण करते हुए हम अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते। ये एक रजोगुणी पुण्य कर्म माने जाते हैं, जिनका भविष्य में हमें सुख रूपी फल मिलता है। इसी तरह देखिए, एक सत्वगुणी पुण्य कर्म माने जाते हैं, जो कि विशेष पुण्य कर्म, इनको परोपकार के साथ जोड़ा जाता है। जब हम पहले अन्य मनुष्यों का कहो, अन्य जीवों के सुख की इच्छा से प्रेरित होते हुए कर्म करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, कि पहले इनको सुख मिले और बाद में हमारी भी इच्छा बनी रहती कि इसके बदले में भविष्य में मुझे भी सुख मिले। इस पुण्य कर्म को परोपकार के कार्य कर लो, पुण्य कर्म विशेष प्रकार के कह लो, कुछ भी समझ सकते हो। ऐसे पुण्य कर्मों का, ऐसे विशेष पुण्य कर्मों का भविष्य में हमें अच्छे अच्छे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, अच्छे हमें सुख मिलते हैं, बड़े बड़े सुख मिलते हैं। ये जो हम समाज में कभी कभी देखते हैं ना, कुछ लोगों के पास विशेष प्रकार के सुख होते हैं, तब देखिए इनकी दो प्रकार की स्थिति होती है। या तो देखिए ये अन्य जीवों को पीड़ा देकर सुख, अपने विशेष प्रकार के सुख हासिल कर लेते हैं। तब ऐसी स्थिति में तो देखिए ये पाप कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं। पाप कर्म की श्रेणी का अभिप्राय है कि देखिए, जब हम अपने सुख के लिए अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरियाँ करते हैं, विभिन्न प्रकार की चतुराइयाँ करते हैं, कुल मिलाकर हम छीना झपटी करते हैं, अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। भले ही देखिए आरंभिक स्थितियों में हम इसके बदले में सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि हम छीना झपटी करते हैं, आरंभ में हमें उन पदार्थों का सुख मिलता है। लेकिन भविष्य में इन किए गए पाप कर्मों का कहो, हमें एक समय विशेष के बाद दुख रूपी फल भोगने ही पड़ते हैं। यानी कि जब मनुष्य तमोगुण में रहता हुआ पाप कर्म करता है, तो एक समय विशेष के बाद उनको उसके दुख रूपी फल भोगने ही पड़ते हैं। ये जो संसार में कहा जाता है ना, मनुष्य से नीचे की ये जो 80 लाख प्रकार की जोनि है, जिसमें देखिए पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, समुद्र में रहने वाले कितने ही जीव हैं, ये सभी 80 लाख प्रकार के। ये 80 लाख प्रकार के सभी जीव देखिए दुख भोग रहे हैं। वो तो परमात्मा की देखिए इन पर असीम कृपा बनी रहती है कि परमात्मा ने कर्म से इनको अचेत रखा हुआ। अब देखिए वनस्पति जोनि में वो तो चल फिर भी नहीं सकते, जबकि उसके बाद देखिए कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये तो चल फिर सकते हैं। भले ही आरंभ में देखिए रेंगते हैं कीड़े मकोड़े, फिर चलते हैं, फिर ये उड़ने वाले पक्षी हैं, पशु हैं। पशु के बाद देखिए मनुष्य जोनि मिलती है, और मनुष्य जोनि में भी देखिए आपको हमें दुख मिलते हैं। हालांकि देखिए मनुष्य जोनि में परमात्मा ने आपको हमें पशु पक्षियों जैसे या पेड़ पौधों जैसे अचेत नहीं बनाया, क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है। इसलिए परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को एक सचेत जीव रखा है। यानी कि हम सभी भाई बहन
कि एक बुद्धि जागी हुई है, हमें सही गलत की पहचान बताएगी। इसलिए तो देखिए शास्त्रों द्वारा ज्ञान दिया गया, ये शास्त्र आपके हमारे मार्गदर्शन है। तभी तो कहा गया कि हमें विहित कर्म करने चाहिए, हमें सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमें विहित और निषेध कर्मों के भेद का पता हो। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए सकाम भाव से कुछ भी कर्म करता है, देखिए पाप कर्म तो निष्काम भाव से संभव ही नहीं। पुण्य कर्म जब हम देखिए रजोगुण में रह के करते हैं, फिर सत्वगुण में रह के करते हैं, तो वो तो देखिए एक सत्वगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के पुण्य कर्म है। जब हम देखिए सकाम भाव से न करके निष्काम भाव से पुण्य कर्म करते हैं, क्योंकि निष्काम भाव से सदा पुण्य कर्म ही होते हैं, पाप कर्म कभी निष्काम भाव से संभव ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में देखिए उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। निष्काम भाव से किए गए कर्म आपके हमारी साधना को एक गति देते हैं। गति क्या है कि आपकी हमारी ज्ञान में स्थिति बनने लगती है, फिर ज्ञान परिपक्व होते होते हम भक्ति योग में आ जाते हैं। ये जो तीन योग कहे गए ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये योग शब्द देखिए आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता का इशारा करता है, क्योंकि दोनों चेतन तत्व हैं। लेकिन जब हम देखिए प्रकृति के विषय भोग, ये क्या है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, आपके हमारे स्थूल शरीर है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन दोनों में देखिए सजातीय संबंध। स्थूल शरीरों को तामसी कहा गया। लेकिन जब मनुष्य ज्ञान के अभाव में इन विषय भोगों की प्राप्ति अमर्यादित ढंग से करता है, निषेध कर्म कर जाता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसके दुख रूपी एक बीज डलने लगते हैं, क्योंकि कर्म एक बीज है। बिना बीज के देखिए कोई भी अंकुरण नहीं होता। जब अंकुरण नहीं होता तो फिर वो छोटे छोटे पौधे नहीं बनते। ये छोटे छोटे पौधे ही जब वृक्ष बनते हैं तो उस पर फल आते हैं। फल क्या है, सुख और दुख। जबकि आज हमारी देखिए चर्चा का विषय दुख पर ही केंद्रित है, इसलिए तो देखिए हमने दुख को बहुत बड़े शब्द का एक आकार दिया, काले रंग से दर्शाया। अक्सर देखिए जिससे हमें भय उत्पन्न करना होता है उसको हम काले रंग से, लाल रंग से खतरे की निशानी दिखाते हैं। आज हमने देखिए दुख को काले रंग से दर्शाया, और लेकिन हमने एक नीचे जो दो शब्द लिखे हैं, वार्निंग। वार्निंग का मतलब क्या होता है, देखिए चेतावनी और रिमाइंडर, कि आपको ये याद कराते हैं कि ये आपके हमारे देखिए किए गए कर्मों का ही फल है, किसी दूसरे तीसरे चौथे का नहीं। कभी हम सोचते हैं कि हमें कोई किसी अन्य पड़ोसी के कारण दुख मिलते हैं, ऐसा नहीं। हमें अपने अन्य भाई बहनों के कारण या अन्य मित्रों के कारण हमें दुख मिलते हैं, ऐसा भी नहीं। दुख रूपी फल हमें स्वयं के किए गए कर्मों का ही परिणाम। अक्सर मनुष्य देखिए पाप कर्म करके भूल जाता है। भले ही एक मनुष्य का एक स्वभाव है कि वो दिन में 2-4 गिनती के पुण्य कर्म करता है, उनकी स्मृति तो बनाए रखता है, जबकि वो अपने दिनचर्या में कितने ही पाप करता है, सैकड़ों पाप, हजारों पाप, लाखों पाप। आपको सुनकर देखिए बहुत ही हैरानगी हो रही होगी, क्योंकि कभी कभी आपके हमारे देखिए कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो एक ही समय विशेष में हजारों मनुष्यों को प्रभावित करते हैं, लाखों मनुष्यों को प्रभावित करते हैं। अब देखिए यदि आप और हम एक वाहन चला रहे हैं, आपके हमारे वाहन से एक काला धुआं बहुत अधिक मात्रा में निकल, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने वाहन को देखिए 10 किलोमीटर चलाता है, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, तो कितने ही हजारों लाखों मनुष्य को वो प्रभावित करता हुआ जाता है। तब ऐसे में देखिए एक साधारण मनुष्य को इस बात का बोध नहीं होता कि वो एक ही दिन में कितने हजारों लाखों पाप कर्म करके आ रहा है। देखिए एक साधारण मनुष्य जब तक ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता तब उसको देखिए एक भ्रम की स्थिति रहती है। अक्सर देखिए हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं ना कि मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये तीनों गुण परस्पर देखिए 10 गुना अच्छे माने जाते हैं। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा जाता है। इसीलिए तो मैंने इनको देखिए 1, 10, 100 की संख्या से भी परिभाषित किया। देखिए जब मनुष्य छीन कर खाता है, चोरी डकैती करके खाता है, तो उससे अच्छा तो देखिए रजोगुण है, पुण्य कर्म करें। इसलिए तो कहते हैं ना पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म करने की सलाह दी जाती है।
और फिर आगे क्या है, रजोगुण से सतोगुण। फिर मनुष्य को देखिए पुण्य कर्म से भी परोपकार के कार्य करने की सलाह दी जाती है, वो एक विशेष प्रकार के पुण्य कर्म। और जैसे जैसे मनुष्य को देखिए ज्ञान बढ़ता जाता है, उसकी ज्ञान एक कारण शरीर में संस्कार रूप में टिकने लगता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए उसको कहा जाता है कि आप निष्काम भाव से कर्म करो। अब ये विशेष पुण्य कर्मों से भी आगे की स्थिति है। और जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता करता कर्म योग में स्थित हो जाता है, फिर उसको ज्ञान योग में जाने की प्रेरणा मिलती है, फिर भक्ति योग में। और भक्ति योग में जैसे जैसे वो एक मजबूत स्थिति में आता जाता है, तो उसके देखिए जो कारण शरीर में अज्ञानता के कहो, भोग के या बुरे संस्कार, वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते। देखिए आपके हमारे कारण शरीर में कर्माशय तो रहता ही रहता है, कर्माशय के ही सुख दुख रूपी एक फल आते हैं। अनुकूल परिस्थितियों को देखिए सुख कहा जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों को दुख कहा जाता है। ये कर्माशय तो प्रतिशत आपका हमारा घटता जाता है जैसे जैसे हम इन सुख दुख का भोग करते हैं। लेकिन ये जो आपके हमारे कर्माशय के साथ साथ जो संस्कार रहते हैं, ये संस्कार देखिए अपने आप समाप्त नहीं होते, बढ़ते जरूर जाते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। अक्सर मैं कभी कभी कहता हूँ ना कि बुरे संस्कार समाप्त करने में तो ये मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है ये भी छोटा पड़ जाता है। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम अपने संस्कारों को बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। शेष जितनी भी जोनियां हैं, देखिए मनुष्य से नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है। जैसे जैसे हम पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगते आते हैं तो वो दुख घटते जाते हैं। इसी तरह ऊपर की जोनियों में या मनुष्य जोनी में देखिए जब हम सुखों को भोगते जाते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का क्षय होता जाता है, घटते जाते हैं। लेकिन ये जो संस्कारों की स्थिति है, इसमें देखिए नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, ये अपने आप किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल मनुष्य जोनि में ही आपको हमें एक अवसर मिलता है कि हम अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करें, दग्ध बीज करें। क्योंकि संस्कार एक बीज हैं, इन बीजों से देखिए अंकुरण होता है। किसमें? आपके मन बुद्धि में स्मृतियां आती हैं, विचार आते हैं, फुरने जागते हैं। यही विचार, फुरने, स्मृतियां, यही आपके हमारे फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश देती हैं, ये वाला कर्म करो, अब ये वाला भोगो। ये जो संसार में जो विभिन्न प्रकार के जो अपराध आप देखते हो, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या की, ये पूर्व के जोनियों के जो उसके बुरे संस्कार कार्य शरीर में बने होते हैं, वो जब बहुत ही भयानक बने होते हैं, तब वो देखिए अपने मन और बुद्धि पर एक नियंत्रण नहीं रख पाता। जब मन और बुद्धि पे ही नियंत्रण नहीं होता तो वो जो बुरे संस्कार इतने अधिक वेग से आते हैं कि कब मनुष्य से पाप कर्म करवा देते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमें मनुष्य जीवन पाकर सत्संग करते रहना चाहिए, ज्ञान में स्थिति में रहना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आपके हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो क्रमशः कमजोर हो। देखिए जैसे जैसे हम शुभ संस्कार बढ़ाते हैं तो वो पहले के बने हुए शुभ संस्कारों में मजबूती लाते हैं, और पहले के बने हुए अशुभ संस्कार, बुरे संस्कारों को कमजोर करते हैं। ये प्रतिपक्ष की भावना जैसे जैसे अपने आगे बढ़ती जाती है तो आपके हमारे कार्य शरीर में देखिए बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं। मनुष्य जीवन पाकर हमें अपने शुभ संस्कार बनाने हैं और अशुभ संस्कार हमें समाप्त करने हैं। और दूसरी बात, ये जो मैंने आज दुख एक वार्निंग और रिमाइंडर का जो नाम दिए ना, वो इसीलिए देखिए हमने एक वार्निंग और रिमाइंडर को हमने सफ़ेद रंग से दर्शाया ताकि हम इस पर विचार करें, चिंतन करें, ताकि देखिए भूतकाल में जो हम पाप कर्म कर चुके हैं उनको तो हम समाप्त कर नहीं सकते किसी भी धर्म कर्म से या किसी भी उपाय से। देखिए किए गए कर्मों में कोई एक परिवर्तन नहीं लाए। भले ही अक्सर मनुष्य देखिए मनुष्य जोनी पाकर अक्सर ये अपनी जन्म पत्रियां लेकर अपने किए गए पाप कर्मों का जो दुख रूप की फल है उसको समाप्त करने के प्रयत्न तो करते हैं। हालांकि देखिए इन प्रयत्नों में यदि आपके हमारे सात्विक
दिनचर्या बनती है, आपके अंदर अच्छे संस्कार बनते हैं, तो वो आपको पहले के किए गए दुख रूपी फलों को, प्रतिकूल परिस्थितियों को भोगने की एक शक्ति देते हैं, कम नहीं करते। देखिए अक्सर मैं इस बात को एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मान लो एक गिलास पानी में देखिए 1 चम्मच नमक की मात्रा है, उस नमक की मात्रा को आप दुख समझो। अब देखिए हम मनुष्य योनि में नए पुरुषार्थ तो कर सकते हैं ना, हम अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं, साधना कर सकते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हुए हम जब पुरुषार्थ परमात्मा के लिए करते हैं, धर्मानुसार करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं, इन किए गए सात्विक कर्मों को आप एक शहद की स्थिति समझ सकते हो। देखिए उस गिलास में जो 1 चम्मच नमक की मात्रा है, अब उसको तो देखिए हम समाप्त कर नहीं सकते, उसके प्रभाव को हम कमजोर कर सकते। कैसे? ये जो नए पुरुषार्थ से हम परमात्म रूपी जो पुरुषार्थ करते हैं, ये शहद है। देखिए जब हम शहद की मात्रा उस 1 गिलास पानी में डालते जाते हैं, 1 चम्मच हमने शहद डाला और अच्छे कर्म किए, 2 चम्मच शहद हो गया, 3 चम्मच, जब हम शहद की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, यानी कि हम अपने सकारात्मक दिशा में हम सात्विक कर्म करते जाते हैं, साधना करनी आरंभ कर देते हैं, तो फिर जो पहले के जो दुख रूपी जो कर्मों का जो एक प्रभाव है, या नमक के जो एक प्रभाव है, उसको हम कमजोर कर देते हैं। देखिए नमक की मात्रा कहीं भी कम नहीं हो सकती, मात्र उसका प्रभाव को, क्योंकि जब 1 चम्मच नमक की मात्रा को 10 चम्मच शहद से हम परिवर्तित कर देते हैं, तो फिर वो नमक का प्रभाव वो हमें उतना प्रभावित नहीं करता। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ऐसा भी कहा गया कि मनुष्य अपने जीवन में देखिए बार बार एक ही गलती को करता है। हम अन्य मनुष्यों को अक्सर देखिए धोखा देने की हमारे अंदर एक प्रवृत्ति बनी रहती है, हम ज्ञान में स्थिति में नहीं रहते। देखिए अक्सर मनुष्य रजोगुण में विषय भोगों को भोगने की उसकी रुचि बनी रहती है। जब वो रजोगुण में रहता है तो उसका ज्ञान एक धुंधली स्थिति में होता है, भ्रम की स्थिति में होता है। जब वो भ्रम की स्थिति में होता है तब उसको सही गलत की एक सही सही पहचान नहीं होती। देखिए जब हम धुंध में अपनी गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर आता ही नहीं। इसी तरह हम जो भी कर्म रजोगुण में रहते हुए करते हैं, उनका भविष्य में क्या परिणाम होगा वो अभी हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि दिखाई तो देखिए हमें सत्वगुण की स्थिति में देता है, प्रकाश में देता है। जब दिन में देखिए सूर्य का प्रकाश होता है तो हमें वस्तुएं सही से नजर आती है ना, जबकि धुंध में तो नहीं नजर आती ना। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें समझना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में ये जो आपको हमें जो दुख मिल रहे हैं, जब पहले के किए गए कर्मों के जो अब एक प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में आपके हमारे जीवन में जो एक दुख आए हुए हैं, उन सभी दुखों से हमें देखिए एक शिक्षा लेनी है। शिक्षा क्या लेनी है कि हमने एक चेतावनी समझना है, वार्निंग समझना है, और भविष्य में हम पाप कर्मों से हमने बचना है। यही तो देखिए परमात्मा की स्मृति बने रहने से फिर हम पाप कर्मों से बचते हैं। जबकि दूसरी ओर देखिए पुण्य कर्मों का जो हमें जितने भी देखिए सुख रूपी फल मिलते हैं, उनका तो हम त्याग कर सकते हैं, हम अन्य मनुष्यों में बांट सकते हैं, लेकिन जो हमें दुख रूपी फल मिलते हैं उनको तो हमें स्वयं को ही भोगना होता है। हम अपने पत्नी को, बच्चों को भी नहीं दे सकते, हम अपने मित्रों को भी अपने दुख हस्तांतरित नहीं कर सकते। देखिए इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। हालांकि मनुष्य जीवन में हम सभी भाई बहनों को देखिए त्रिविध ताप भी मिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो देखिए इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया, क्योंकि यहाँ कम अधिक दुख तो बने ही रहते हैं। और फिर ये जो त्रिविध ताप है, देखिए एक तो हमें स्वयं के किए गए कर्मों के दुख रूपी फल मिलते हैं, लेकिन कभी कभी हमें देखिए अन्य मनुष्यों द्वारा, अन्य जीव जंतुओं द्वारा भी दुख मिलते हैं। देखिए अब जैसे वर्तमान समय में देखिए ये कोरोना की स्थितियां बनी हुई हैं, तो हमें दुख की स्थितियां मिलती हैं। और कभी कभी देखिए जो आंधी तूफान भूचाल आ जाते हैं, अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक सर्दी पड़ती है, तो ये प्रकृति के द्वारा भी हमें दुख मिलते हैं। इन्हीं को तो देखिए त्रिविध ताप के नाम से संबोधित किया गया। तो आपके हमारे जीवन में देखिए सुख दुख तो आते ही रहते हैं। अक्सर मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि देखिए सुख आते हैं और फिर चले जाते हैं,
लेकिन ये जो दुख है ये आपके हमारे जीवन में अक्सर देखिए बने रहते हैं, और जब जब देखिए सुख आते हैं तो कुछ समय विशेष के लिए ये दुख थोड़े साइड में चले जाते हैं, किनारे लग जाते हैं, और जैसे ही सुख अपना समय बिताकर समाप्त हो जाता है तो फिर वो पुनः दुख अपने आप ही एक पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैंने अक्सर देखिए इस बात से भी समझा है कि आपके हमारे जीवन में देखिए सुख तो घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि दूसरी ओर ये जो दुख है ये तो देखिए महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं। कुछ मनुष्यों के जीवन में तो देखिए दुख ही दुख बने रहते हैं। हालांकि देखिए दुखों में यदि हम साधना करते हैं, परमात्मा की ओर सम्मुख हो जाते हैं, तो ये दुख ही आपके हमारे फिर मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य का सुखों में उतना आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती, क्योंकि वो भोगों में लिप्त होने लगता है। जबकि दुखों में अगर वो दुखों से पीड़ा से उठकर परमात्मा की ओर ध्यान लगाता है, सत्संग करता है, तो यही दुख फिर उसका एक मार्गदर्शन करते हैं, उसके आध्यात्मिक उन्नति की एक नींव डाल देते हैं। इसीलिए तो देखिए शास्त्रों में वर्णन आता है ना, माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से दुख मांगे थे, उन्होंने सुख नहीं मांगे थे। जबकि आज कलयुग में तो देखिए एक मनुष्य सुख मांगता ही नहीं है, उसके लिए छीना झपटी भी करता है। देखिए रजोगुण में रहते हुए यदि हम पुण्य कर्म करते हुए सुख इकट्ठे करते हैं तो प्रकृति भी हमको दंड नहीं देती। दंड तो हमें उसी स्थिति में देती है जब हम निषेध कर्म करते हैं, अन्य जीवों के दुखों का कारण बन जाते हैं अपने सुख के लिए, तब हमें प्रकृति दंड देती है। और ये जो प्रकृति में हमें आपको जितने भी दुख मिलते हैं इनसे हमें देखिए सीख लेनी चाहिए। अक्सर आपके हमारे जितने भी देखिए पाप कर्म होते हैं वो रजोगुण से प्रभावित होते हैं। अक्सर देखिए युवावस्था में अधिक पाप होते हैं। आप देखोगे ना, जब रजोगुण एक प्रधान स्थिति में होता है, ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है ये भी रजोगुण के कारण है। रजोगुण में देखिए एक जोश अधिक होता है, क्रियाएं अधिक होती हैं, लेकिन ज्ञान की न्यूनता होती है। जब ज्ञान के अभाव में हम क्रियाएं करते हैं तो अक्सर हमसे देखिए पाप कर्मों के बीज डलने शुरू हो जाते हैं, और बीज तो देखिए एक समय विशेष के बाद फिर दुख रूपी टोकरे लेकर आता है। इन सभी बातों से देखिए हमें एक शिक्षा रूप में लेना है ताकि हम पाप कर्मों से बचें, अपने मिले हुए जीवन में साधना करें, सत्संग करें। देखिए ये जो स्वर्ग और नरक की भी जो दो स्थिति है ना, इसको भी आप देखिए सुखों से और दुखों से जोड़ सकते हैं। हालांकि मेरा तो देखिए एक व्यक्तिगत ऐसा मानना भी है कि परमात्मा हमें सदा देखिए सुख भोगने की भले ही शक्ति ना भी दे, लेकिन हमें दुख को सहने की शक्ति सदा प्रदान करते हैं। लेकिन फिर भी देखिए हम सभी भाई बहन देखिए एक मनुष्य जोनी में है, हमें सत्संग करते रहते हुए अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए ताकि हमें सही गलत की पहचान हो, हम निषेध कर्मों से बचें, हम अपने मिले हुए जीवन में अन्य जीवों के दुख का कारण नहीं बने। ये जो सुख और दुख ये तो मात्र एक कार्य है। इन दोनों कार्यों के पीछे देखिए आपके हमारे जो एक कारण है वो क्या है, वो आपके कर्म है, बीज है। देखिए कर्मों को मैं अक्सर बीज की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि बीज एक बार जब प्रकृति रूपी भूमि में चले जाता है तो फिर हम उसको वापस नहीं ले सकते। और कभी कभी तो देखिए मैं इन कर्मों को छोड़े हुए तीर भी कह देता हूँ। देखिए हम सुख रूपी फलों का तो त्याग कर सकते हैं, अक्सर हम कहते रहते, देखिए हम दुख रूपी फलों का यानी कि हमने जो उसके बीज बो दिए हैं उनका एक समय विशेष के बाद देखिए फल आना निश्चित है। लेकिन हम सभी भाई बहनों को देखिए सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से हमारी ज्ञानमय स्थिति होती है। ज्ञानमय स्थिति से देखिए नए पाप कर्म होते नहीं हैं, और पुराने मिले हुए पाप कर्मों में दुख सहने की शक्ति सहज ही हमें मिलने लगती है। तो ऐसी सभी ज्ञानमय स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम वर्तमान समय में मिले हुए दुखों को एक वार्निंग समझे, एक रिमाइंडर लेकर चलें, ताकि भविष्य में हम बचे हुए जीवन में इन पाप कर्मों से बचें। अक्सर संसार में देखिए देखा जाता है कि मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है, और बेमन से किए गए सत्संग में एक समय विशेष में 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए उसके मन की स्थिति कुछ बदल जाती है।
जैसे कभी कभी देखिए झुलसती गर्मी में तेज बारिश आने से मौसम बदल जाता है ना, अब उसका कुछ अच्छा प्रभाव पड़ता है, मौसम में ठंडक आ जाती है, यानी कुछ समय के लिए मौसम बदलता है, उसका कोई एक ठंडा मौसम बन जाता है, लेकिन वो कितने दिन के लिए। अब देखिए गर्मी का मौसम चल रहा है, जलवायु अब समय गर्म है, तो फिर 2 3 4 दिन बाद फिर मौसम में वो गर्माइश आएगी। इसी तरह इससे हमें ज्ञान लेना है कि आपके हमारे जीवन में जब तक बेमन से सत्संग होते रहेंगे तो आपके हमारे जीवन में 1 2 दिनों की देखिए सात्विक स्थितियां बनती हैं, लेकिन फिर हम पुनः अपने स्वभाव में लौट आते हैं। आपका हमारा स्वभाव क्या है, वो रजोगुनी है या तमोगुनी है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना होगा, अपने मन की स्थिति को, मन की जलवायु को एक विशेष रूप से सात्विक बनाना होगा, ताकि भविष्य में हम देखिए परमात्मा की साधना करते हुए सात्विक कार्यों में ही लगे और इन निषेध कर्मों से, पाप कर्मों से अवश्य ही बचें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, ज्ञानमय स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको प्रेरणादायक लगती हो, आपके पाप कर्म छुड़वाने में सहायक बन रही हो, कर्मफल सिद्धांत का आपको ज्ञान दे रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि सभी भाई बहनों के जीवन में सत्वगुण का विस्तार हो, हम सभी भाई बहन पाप कर्मों से बचें, सभी मनुष्यों के बीच में एक भाईचारा का वातावरण बने, सुख शांति बनी रहे, परमात्मा से प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी चर्चा विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, या वीडियो संबंधित कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो, आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो, इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो आप चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।